बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक बड़ी एग्रेशन से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसकी क्या वजूहात हैं ये भी एक अहम और एक मासूमाना सवाल है। ताहम हम आज के प्रोग्राम में कुछ अहम और मासूमाना सवाल पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फवाद चौधरी साहब से। एक तो यही कि क्या PTI को भी लग रहा है कि बहरहाल वो उनको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, क्या उनको ऐसा होता लग रहा है? लॉन्ग मार्च का मामला क्या है? खान साहब क्यों बार बार इसको डिले कर रहे हैं? वजह क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेड जोन में जाना है? क्या ये भी प्लान्स में शामिल है? और फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान ये भी आया है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं खुद नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त ताहयात नाअहल हैं, वरना तो इस हवाले से एक अदालत में पिटीशन भी गई थी और सारा कुछ हुआ था। वरना अगर ताहयात नाअहली का मामला खत्म हो जाए, जो कि इस वक्त नून लीग को भी बड़ा सूट करता है, बहुत सूट करता है, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनने के अहल हो जाएंगे। तो क्या ये राय है फवाद चौधरी साहब की कि ताहयात नाअहली सारे सियासतदानों की खत्म हो जानी चाहिए? इसका तो फायदा नवाज शरीफ साहब को भी होगा। ये और इस समय बहुत सारी बातें फवाद चौधरी साहब से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ मौज़ूआत में बात करनी है। पहले तो जरा बताएं फैसल वाडा साहब का केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया, वो ताहयात नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए इसके खिलाफ, जज साहब ने कहा 62(1)(f) एक ड्रैकोनियन या काला कानून है। आपने भी इस राय का इजहार किया कि आप भी ये समझते हैं उसूली तौर पे, चाहे इसका बेनिफिशियरी कोई भी हो या इसका नुकसान किसी को भी होता हो, कि बहरहाल सियासतदान किसी केस से नाअहल हो तो वो नाअहली बहरहाल ताहयात नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसके ना दो हिस्से हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 62 की जो लैंग्वेज है वो बड़ी एम्बिगुअस है, मतलब उसकी कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है। तो जब भी कोई कानून इतना एम्बिगुअस हो कि उसको जजेस अपनी मर्जी से इधर कर लें उधर कर लें, वो इट विल बी अ बैड। बल्कि फवाद साहब एक काम करता हूँ, जरा आपकी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जरा एक दफा पढ़ देता हूँ ना लोगों के लिए, ताकि लोगों को भी अंदाजा हो कि क्या मामला है। कि 62(1)(f) कहता है कोई भी शख्स पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने या चुने जाने का अहल नहीं होगा अगर वो समझदार पारसा ना हो। अभी ये कैसे पता चलेगा कि कोई पारसा है या नहीं है, और फासिक हो और ईमानदार और अमीन ना हो, अदालत ने उसके बरक्स करार ना दिया हो। तो अब ये पारसा, सादिक, अमीन, ईमानदार, कैसे जज होगा? आप करें, कंटिन्यू करें, मैं पढ़ भी दूं जरा मैं। ये नहीं, बिल्कुल ये जो है ना जी, सारी जो टर्मिनोलॉजीज, इनकी डेफिनेशन होना जरूरी है, और फिर इसको अदालत का जो डिक्लेरेशन है वो होना जरूरी है। अभी तक इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, उनमें अगर लोग जो हैं वो सजा याफ्ता है या उनका साबित हो जाता है कि वो उन्होंने अपना डिक्लेरेशन उनकी गलत हैं, वो उसके हवाले से तो बिल्कुल सही है, लेकिन इतना वेगनेस लॉ में होना दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से ये ताहयात नाअहली वाली बात जो है ये भी बिल्कुल सही है कि इसको आपने क्वालिफाई करना है, लेकिन इसको जो इस वक्त झगड़ा सिर्फ इतना है कि जो नून लीग है वो सिर्फ नवाज शरीफ को सामने रख के कानून, अभी जिस तरह देखे ना नैब लॉ में अमेंडमेंट्स हुई हैं, सीधा सिर्फ इसहाक डार, जरदारी, नवाज शरीफ को फायदा पहुंचे, बाकी सारे भाड़ में जाए। इस तरह तो कवानीन नहीं बनते। सो जब आपने कवानीन बनाने हैं, बैठना है, उसके ऊपर एक होलसम डिबेट होनी चाहिए और एक होलसम तब्दीलियां जो हैं वो होना जरूरी है, जो अभी इस मौजूदा निज़ाम में ये हुकूमत ये करने की अहल नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली जब पार्लियामान आएगी तो वो चीजें देखेंगी और उसको करना चाहिए उसको। लेकिन आपकी ये राय है कि बहरहाल ताहयात नाअहली सियासतदान की नहीं होनी चाहिए, उसका टाइम पीरियड होना चाहिए जो भी अदालत मुतय्यन करे? देखिए, वो भी ताहयात नाअहली जो है उसको भी देखना चाहिए। फिर अदालतों का जो पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उससे तो लोगों का एतबार ही उठ गया है। वो हक में फैसले दें, खिलाफ दें, उनकी अहमियत ही खत्म होती जा रही है। ये पाकिस्तान में जजेस को, मैं तो हमेशा आपके प्रोग्राम में भी बात कही है कि फ्रेंकली हमारी जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये मेरे और आपसे तो वो ताकतवर हैं, और उनको खुद सोचना चाहिए कि ये 21st सेंचुरी में पाकिस्तान नहीं चल सकता ऐसे, और इसको उन्हें अपनी जो पावर पैराडाइम में अपने रोल को खुद रीडिफाइन करना होगा। मेरी आपकी बात की तो शायद वो अहमियत हैसियत नहीं है, ना ही वो समझेंगे, लेकिन ये इस तरह नहीं चल रहा जिस तरह से वो चलाना चाह रहे हैं। मसलन ये जुडिशरी में, पाकिस्तान की जुडिशरी शायद दुनिया की वाहिद जुडिशरी होगी कि जिसमें जजेस की इंडक्शन भी जजेस करते हैं और उनको निकालने का इख्तियार भी सिर्फ उन्हीं के पास है। ये तो दुनिया में नहीं होता।
या तो पॉलिटिकल इंडक्शन होगी और उसको निकालने का इख्तियार जजेस के पास होगा, या जजेस अपॉइंट करें तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। ये सारे इख्तियार आप अपने पास रख के तो नहीं बैठ सकते। और इसकी वजह से पाकिस्तान में बेंचेस का बनना, उसके बाद आपका सो मोटो, ये सारे चीजें हैं, इनके ऊपर बड़ी तरामीम की जरूरत है। अगर इसमें कोई आपसे पूछे कि भाई अब आप कह रहे हैं कि बड़ी जरूरत है और अगली हुकूमत करेगी, जाहिर आप ये अज्यूम करते हुए कह रहे हैं कि हमारी होगी अगली हुकूमत, तो पिछली भी तो आपकी थी, तब क्यों नहीं किया कुछ इस हवाले से? इसलिए कि वहां इलेक्टेड, देखिए पाकिस्तान में ना इस वक्त जो पावर स्ट्रक्चर है, मैंने अपनी पहली आपके सवाल के जवाब में ये कहा है कि हमारे यहाँ जो अनइलेक्टेड लोग हैं, यानी जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, पहले तो वो सोचें कि उन्होंने मुल्क के लिए को कैसे आगे लेके जाना है। ये इलेक्टेड लोगों के पास तो पावर ही नहीं होती, इलेक्टेड लोगों ने क्या करना है आगे। और जिस तरह की पावर्स गेम्स के जरिए जो है वो बनते हैं, जिस तरीके से उनको कमजोर किया जाता है, जिस तरीके से उनके खिलाफ हर वक्त साजिशें की जाती हैं, वो अपने खिलाफ 24 घंटे साजिशों का मुकाबला करें या इस तरह के फंडामेंटल रिफॉर्म्स की तरफ आए। तो जाहिर है बात जुडिशियल रिफॉर्म्स की हो रही है और आप बात उनकी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप यही कह रहे हैं ना कि वो असरअंदाज हो जाते हैं। तो ये डिबेट तो फिर आज से 3-4 साल पहले ज्यादा रेलेवेंट थी नहीं? शौकत अजीज सिद्दीकी साहब एक सिटिंग जज कह रहा है और नाम ले लेके बता रहा है, तो या तो उसको टांग दे के भाई क्यों झूठ बोल रहे हो, या क्या है, या अरशद तो फिर ये तो शायद इन्वॉल्वमेंट आज अगर है तो उससे पहले कल थी, ऐसा नहीं है? शौकत अजीज सिद्दीकी तो हर अच्छी मिसाल नहीं है, वो तो खुद भी ऐसे ही आया था, उसका मेरिट थोड़ा बनता था। ऐसे अगर आया हो तो गलत है, लेकिन जो कह रहे हैं या तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल प्रिसाइज डिटेल बता रहे हैं ना कि 4:20 में फवाद चौधरी वसीम बदामी के घर है, इस तरह बता रहे हैं। या तो झूठ बोल रहे होंगे, एक्सपोज करना बड़ा आसान है, और सच बोल रहे होंगे तो बड़ी खतरनाक बात है। इंडिविजुअल मैं एलिगेशंस में उसमें नहीं जाना चाहता, वो तो उनके बारे में कुछ जजेस तो ऐसे शौकिया, जैसे वो राना वो आ गया था शमीम वहां पे कोर्ट में और बाद में वो प्रूव, ये कोई इम्पोर्टेंट लोग उस तरह की नहीं है इनके एलिगेशंस। इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है कि वो अपने रूल ऑफ गेम नहीं बना पा रही, उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर हमने आज अभी आपने मरियम नवाज की एक बचगाना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें उनकी क्या ख्वाहिश है, उनका क्रक्स क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उनका क्रक्स ये है कि कुछ ऐसा फौज एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ इतना गहरा ताल्लुक बनाए कि हमारे सारे मुखालफों को इलेक्शन से ही बाहर कर दे, हम सिर्फ इलेक्शन तब जीतेंगे और तब वो इंसाफ होगा। अब इस तरह के जो लोग जिन्होंने जिंदगी में, जाहिर है कि उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ के घर पैदा हो गए, इसके अलावा तो उनका कोई कुछ नहीं है। सो उन्होंने ये किया कि वो इस तरह के ख्यालात दे रही हैं। आप मुझे बताएं उसमें क्या सियासतदानों ने क्या तय करना है, किधर जाना है, क्या होना है, और यहाँ नॉन इलेक्टेड लोगों के पास ही पावर रहेगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी और आपकी बात की हैसियत नहीं है कि, तो उन्होंने जिनके पास पावर है उन्होंने सोचना है ना कि कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो रिफॉर्म करना चाहते हैं तो होंगे, नहीं करना चाहते नहीं होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट से तो नहीं होंगे। तो अच्छा, क्या उसमें सियासतदान, ये बात ठीक है कि ज्यादा ताकत का मंबा तो वही है, अच्छा दुनिया के हर मुल्क में ऐसा नहीं है ना, तो यार हमें थोड़ी सी डिफरेंट है या हमारी जैसी मिसालें कम है। सियासतदान इसमें कम से कम ये नहीं कर सकता और कुछ नहीं तो कि भाई कम से कम ये पैगाम दे लाउड एंड क्लियर कि यार ये हमारा आपस का मसला है, हम लड़ेंगे, जो करेंगे हम निपटेंगे, साहब आप मेहरबानी कीजिए, आप दूर कीजिए। आप तो आज भी मरियम साहिबा की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन साथ आप भी यही गुजारिश कर रहे हैं ना कि न्यूट्रल देखो, तुम उनकी तरफ खड़े हो, तारीख तुम्हें माफ नहीं करेगी। तो आप भी कह रहे हैं कि इधर आ जाओ, तो ठीक है, उधर नहीं खड़े हो, न्यूट्रल। आप भी न्यूट्रल होने पर तनकीद कर रहे हैं कि यार क्यों न्यूट्रल हो तुम? देखिए मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें ये सलाहियत अभी तक हमें नहीं आई कि वो रूल ऑफ द गेम जो है वो बना सके। और ठीक है, ये भी आपकी तजवीज सही है कि एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो तीसरी पार्टी के तौर पे इस डिबेट में हिस्सादार होना चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक रूल ऑफ द गेम बनाने में, लेकिन असल प्रॉब्लम तो ये है ना फ्रैंकली वो अपनी पावर क्यों छोड़ेंगे? नहीं फवाद साहब, चले इस बारे में आखिरी बात, मैंने तो अनएंडिंग डिबेट है और मैं प्रिंसिपली मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, ये मजेदार बात, हम दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं लेकिन कोई वे फॉरवर्ड नहीं है हमारे पास। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि आज अगर उसके आप बेनिफिशियरी हैं तो आप खामोश हैं काफी चीजों पे, कल मैं बेनिफिशियरी हूं तो मैं खामोश हूं। तो जब सबको लगेगा कि यार आज बस ये मेरे हक में जा रहा है तो चुप रहो, और कल आपको लगेगा तो फिर तो मामला बेहतर नहीं होगा ना। नहीं, तो वो अपना वसीम प्रॉब्लम है ना, आप एक सिस्टम में होते हैं, मसलन आप ARY का हिस्सा है, आप ARY की पॉलिसी आपको जितना मर्जी हो आपने वो फॉलो, आप हाथ से आगे नहीं जा सकते अपने मालिकान की या जो भी पॉलिसी आपका इदारा आपको देगा। पाकिस्तान भी एक जो है ना वो इस वक्त पॉलिटिशियंस तो तब हाथ से आगे जाए ना जब उनका मालिक उन्हें इजाजत दे।
जो अपना ओनर है पाकिस्तान के, वो इजाजत ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हर चीज हम अपने पास रखेंगे, पावर उनके पास है, तो अल्लाह खैर से अल्लाह। दुनिया में जो तब्दीलियां आई हैं वो ताकतवर लोग लेके आए हैं। और इवन एक्चुअली पाकिस्तान में भी जो रिफॉर्म हुआ था, फॉर एग्जांपल मीडिया रिफॉर्म है, वो तो परवेज मुशर्रफ साहब ने सोचा था कि मैंने ये मीडिया रिफॉर्म होना है, ना ही वो ना सोचते तो ना होता। तो इसलिए जो पावरफुल लोग जब तक ये ना सोचें कि हमने इसको जो है वो आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को हमने आगे कैसे अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत वो नहीं होगी उनमें, हम आगे नहीं जाएंगे। वो समझेंगे कि आगे जाना है तो फिर हो जाएगा। अच्छा, ये दो तीन बातें मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैं ये प्राइवेट मीडिया का, मुशर्रफ साहब का मैं जितना भी नाक़िद हूँ, मैं इसका क्रेडिट उनको देने से नहीं कतराता, जो कि जिसका जो क्रेडिट है वो देना चाहिए, तो वो तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ARY के हवाले से आप यकीन करें, अगर आप मेरी बात पे बिलीव कर सकते हो, तो कि मुझे मैं इस बात पे शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नहीं कभी कहा जाता कि भाई आपने ये करना है, मुझे मेहरबानी फरमाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात आपके आर्ग्यूमेंट की ये कि इससे पहले कि मैं आपसे कहता कि फवाद भाई ये आप क्या तशबीह दे रहे हैं, आप एक मालिक और नौकरी करने वाले को तशबीह दे रहे हैं सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट से। आपने खुद ही कह दिया कि भाई सियासतदान तब कुछ करेगा ना जब उसका मालिक इजाजत देगा। आपने खुद ही जब वो मालिक कह के उनको मेरे सारे अगले सवाल से हवा निकाल दिया, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा ख्याल बात ही खत्म हो गई। इससे आगे फिर मैं अगला सवाल क्या करूँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस पर ये बता दें, आप अभी ये समझते हैं कि एक आखिरी सवाल इस बार है, फिर एक अगला मौजू कि जहांगीर तरीन की तायात नाअहली गलत है, वाउडा साहब की गलत है, इसी फहरिस्त में फिर नवाज शरीफ है या कोई भी है वो उसी अंदाज से गलत है, या आप समझते हैं कि नहीं वो कोई केस अलग है? नहीं, बात नहीं, ये जो सारी जो नाअहलियां हुई है ना, इनको अगर आप मुझे पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे ख्याल में तो इसकी लिमिट होनी चाहिए। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली खुद भी कह रही है पार्लियामेंट को कि आप इसके ऊपर डिबेट करें और आप इसके ऊपर कोई मुद्दत बनाएं। अब वो, लेकिन ये पार्लियामेंट तो ये नहीं ना कर सकती, अगली पार्लियामेंट आए, वो बैठे और वो उसको करे। अच्छा, जो दूसरी बात जो है, जो आपने, मैं एक सिर्फ लाइन का इजाफा करना चाहता हूँ वो आपकी बात का। मैं आपको सिंपल यही बात मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर अवाम की हुकूमत तो नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेड लोग तो हुकूमत नहीं कर रहे होते। तो जो रिफॉर्म्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्टेड लोग करें, एक्चुअली वो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए कि जो लोग नॉन इलेक्टेड हैं वो करें, क्योंकि नॉन इलेक्टेड लोग पाकिस्तान के असल में हुकूमत करते हैं। जब इलेक्टेड लोगों की अगर हुकूमत होगी तो वो रिफॉर्म करेंगे ना, वो तो बेचारे किसी फैसला साजी में नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। अगर आपके खिलाफ जो है एक साल में 3 दफा कोई TLP का ग्रुप आ जाए, कोई फलाना ग्रुप आ जाए, फलाना आ जाए, तो आप क्या हुकूमत करेंगे? आप इलेक्टेड थे, सिलेक्टेड थे, या कुछ भी नहीं थे, डमी थे, क्या थे? नहीं, पाकिस्तान ना एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा होता है जिसमें आप ये, हमारे यहाँ एग्जेजरेटेड है, वो बातें हो जाती है जैसे कि इनको फलाने को जतवा दिया, ये नहीं होता। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, इसमें सपोर्ट भी जरूर होती है, लेकिन ये भी नहीं है। पाकिस्तान में फ्रैंकली इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर लीडर आज तक, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप आई है तो इमरान खान की आई है। और अब इस वक्त तो यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान इज मोर पॉपुलर देन भुट्टो, और इसमें कोई दो शुबा ही नहीं है, चारों सूबों में उनका जो है। इसी तरीके से जो नवाज शरीफ ने जब 93 में किया था, ये बस पॉपुलर लीडर थे, ये नहीं कहा जा सकता कि वाज नॉट पॉपुलर जब उन्होंने। लेकिन फवाद साहब ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट सारे चेंज हुए। कल तक जब नून लीग की गवर्नमेंट ये बातें कहती थी, आप कहते थे मोदी का यार है, गद्दार है। एक इंडिया कहता है कि जनाब यहाँ ताकत किसी और के हाथ में, या नवाज शरीफ कहता है, और आप ये भी कहते थे कि भाई अगर पावर नहीं है तो छोड़ दो ना इख्तिदार, क्यों चिमटे रहे? तो ये ऑन रिकॉर्ड आपके लोग बयान देते थे। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन बात यह है कि जो नून लीग की हुकूमत है, फ्रेंकली वो तो 85 से आ रहे हैं, उन्होंने तो कभी ये बातें नहीं की है। नवाज शरीफ ने 93 में जरूर की थी, उसके बाद उन्होंने तो सिर्फ बार्गेन के लिए। पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉब्लम ये है, ये बात आप बाहर, सिस्टम से बाहर होके कहना जरा आसान भी हो जाता है, सिस्टम के अंदर होके कहना मुश्किल होता है कि भाई बात यह है जी, आप अगर ये हुकूमत नहीं लेनी, तो अगर आप सिस्टम में हैं, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपने सिस्टम के अंदर रह के पॉलिटिक्स करनी है ना। आपने सिस्टम को जब तक तोड़ना है, अब उसके दो तरीके हैं। अब इस तरह से अब हम कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा और हकीकी, या तो लाखों लोग निकल आए सड़कों पे, अब उसके नतीजे में वायलेंस होगा, अब उसके नतीजे में पाकिस्तान में ऑर्डर टूटेगा। अब ऑर्डर तोड़ना जो है उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है। इससे पहले हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो इसके ऊपर सोच विचार करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे करना है, ये उनकी मर्जी है। तो अब ये मेरी तो बिल्कुल यही राय है जो आप कह रहे हैं कि भाई ये किताबी बात है, ये टॉक शो में भड़क अच्छी लगती है कि लात मार के निकल आओ अगर ये वो, लेकिन आपके लोग ये बातें करते थे नवाज शरीफ के दौर में कि फिर लानत भेजो ना ऐसे इख्तिदार पे, क्यों चिमटे हुए हो, छोड़ दो ना, रोते क्यों हो, फिर या तो करो इख्तिदार, या फिर, तो ये आपके लोग हैं, वरना मेरी तो ओपिनियन यही है।
कि भाई प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है क्या? ये थोड़ी कि आप ये ब्लैक और व्हाइट थोड़ी होता है, ग्रे होता है भाई। तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, दोनों तरफ अपोजिशन जो है वो यही कहेगी ना, अपोजिशन का भी रोल है यही होगा और गवर्नमेंट का रोल यही होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यही बातें करेंगे, वो क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं, तो क्या चक्कर क्या है? बार बार अनाउंसमेंट हो क्यों नहीं रही? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ऐलान करूंगा कर नहीं रहे, वजह? और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि देखिए ना, प्रॉब्लम है ना, अगर आप देखें आपने लाखों लोग जमा करने हैं, लाखों लोग जब एक दफा निकल, और इस वक्त मुझे लगता है कि निकल आएंगे, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट। अब वो लोग जब 25 को निकले थे पिछली दफा, 25 को देखो ना 4400 के करीब छापे भी पड़े थे ना, सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो वो आंसू गैस के भी इतने शेल पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारे जितने हुआ था। अभी कह रहे हैं ड्रोन से मारूंगा आंसू गैस, ले आया हूं मैं। हाँ, तो टू व्हिच आई डू नॉट एग्री। ये जिस तरीके से वो कहते हैं, ये जो राना सनाउल्लाह बातें कर रहे हैं, ये तो एक और एक्सप्रेशन है ना कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू तो जाहिर है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के वजीर दाखिला की तो नहीं है ना, उनकी अपनी तो बेचारों की हैसियत भी नहीं है कि ड्रोन से बेचारे वो अपना को आंसू गैस मार सकें। तो ये तो बेचारे खुद, इनकी हालत ये है, ये बाहर खड़े होकर बर्गर भी नहीं खा सकते, तो इन्होंने क्या करना है? वो तो उनकी है इस वक्त, वो पोजीशन तो है ही नहीं ना। असल बात यह है कि आपने लाखों लोग अब जब निकाल लिए, हाँ। तो मुझे बताएं उनको ऊपर कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करेगा? इमरान खान की अहमियत तो ये है कि वो लाखों लोगों को निकलने से रोक सकते हैं। इमरान खान की ये अहमियत खत्म हो जाएगी जब लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे, फिर कंट्रोल इमरान खान के पास नहीं रहेगा। ये एक बड़ा फंडामेंटल आई वुड से कंसर्न है हमारे लिए, तहरीके इंसाफ के लिए, कि उसके बाद हम कैसे उसको जो है वो मॉब कंट्रोल करेंगे, या इतने लोगों को हम कैसे जो है वो अपने कंट्रोल में रखेंगे, वो हम नहीं रख सकेंगे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और आज खबरें ये भी आई हैं कि वो आर्टिकल 245 के तहत उन्होंने अहम तनसीबात के लिए फौज की खिदमत भी ले सकते हैं। ये दोबारा कोई पीटी पे तो नहीं चढ़ दौड़ेगा ना? दोबारा कोई पार्लियामेंट का गेट तो नहीं तोड़ देगा ना? तो ये देखो ना, ये कैसे हम कंट्रोल करेंगे? अगर लाखों लोग निकल आएंगे, वो उन्हें आप कैसे कहेंगे कि जी वो ये ना करें, वो ना करें, या उधर जाएं या इधर जाएं? तो फवाद साहब, ये तो फिर आप एक चार्जशीट दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो आपके इसी बयान को इस्तेमाल करके कार्रवाई करेंगे कि देखो भाई, जो बुला रहा है वो खुद जिम्मा नहीं ले रहा, वो कह रहा है मैं बुला तो लूंगा लेकिन कंट्रोल मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो नहीं कर सकता तो फिर मैं कर लेता हूं, मैं शेल मारूंगा फिर। तो ये तो आप खुद उनको एक जवाब फराहम कर रहे हैं इस तरह। तो नहीं, जवाब नहीं फराहम कर रहे ना, वो तो मैं आपसे पहले ये कह रहा हूँ कि लाखों लोगों के ऊपर आप क्या आंसू गैस मारेंगे? आप उनको गोलियां मारेंगे? आप फौज बुला के पाकिस्तान के लोगों को और फौज की लड़ाई करवाएंगे? ये आपकी स्ट्रेटजी है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर क्या हो सकता है? ओके, अभी का जो प्लान है उसमें रेड जोन में जाना शामिल है? नहीं, अभी तो जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे हफ्ता इतवार को। डिटेल्स में हम काम कर रहे हैं और उसके मुताबिक इंशाल्लाह। चलिए, मैं और कोई डिटेल नहीं पूछता, सिर्फ ये मासूमाना सवाल पूछ लेता हूँ। आज की तारीख में लॉन्ग मार्च होने या ना होने में से इम्कान किसका ज्यादा है? नहीं होने का ही चांस ज्यादा है, क्योंकि कोई वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्बत तौर के ऊपर हुकूमत, और आज मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी है, मुझे नहीं लगता हुकूमत में कोई थोड़ी बहुत भी अकल है कि वो कोई मामलात को कंक्लूजन की तरफ ले जाना अभी ये तो मैंने सवाल के आगे मासूमाना लगा दिया, आपने जवाब मासूमाना दे दिया। इसका तायुन आपके और हुकूमत के मुज़ाकरात पे तो नहीं है ना? वो तो नहीं, ये बात आपकी ठीक है। ये मरियम नवाज की बात, उनसे क्या फर्क पड़ना है? अब देखते हैं ना, देखते हैं कि तो कोई बात बन रही है नहीं बन रही है, ये वहां बताया ना, हुकूमत कहाँ से आ गई, उसका क्या लेना देना? हाँ, सही बात है। नहीं, देखते हैं अभी जरा इस हफ्ते में देखते हैं क्या, काफी कुछ होना है। लेकिन आज की तारीख में एज वी स्पीक मार्च होने का इम्कान ज्यादा है। जो हम तो तैयारियां अपनी पूरी रखेंगे ना, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक, वो आपने लास्ट टाइम कह दिया था, हम जब भी डेट अनाउंस करते हैं अलवी साहब रोक लेते हैं, वो तो आपने अजराए मजाक ही कहा था ना, जस्ट ताकि लोग सीरियस ही ना हो जाए, इसलिए मैंने अच्छा सर, उसमें फवाद एक बात ही और बता दें, इस्तीफों के हवाले से आप लोग गए में अदालत और सारा कुछ, वैसे है आपका राइट है कि आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हमारे इस्तीफे सबके एक साथ कबूल करो हो, लेकिन मैं समझने के लिए एक बात पूछ रहा हूं, आपका तो मौक़िफ़ है ना कि भाई हमने असेंबली नहीं जाना, खत्म। तो अब वो 10 एक साथ कबूल करें, 10-10 करके कबूल करते ना, 123 एक साथ कबूल करें, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्यों फर्क पड़ता है? वो कैसे? फर्क ये है कि आपने पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए तो नहीं ना आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आपने देख ही लिया ऑडियो लीक्स के बाद किस तरह से, पहली बात तो है कि स्पीकर बेचारे ने तो फैसले ही नहीं किया। स्पीकर को तो पता ही नहीं, वो लंदन से लिस्ट तय कर रहे हैं कि फलाने के
कबूल करने हैं, फलाने फलाने के कबूल नहीं करने हैं, तो पहले तो आप अंदाजा ही लगा लें कि स्पीकर की क्या इस फैसले में जो है वो क्या वुकत रह गई। उसके बाद जो दूसरी बात यह है कि आपने इस्तीफे एक माइंडसेट में दिए हैं कि हम सारे इकट्ठे इस्तीफा दे रहे हैं, इकट्ठे कबूल होंगे। अगर आपने इसकी पॉलिटिकल मैनूवरिंग करनी है और इसको एक मेलाफाइटे तरीके से अगर आप इसको जो है वो कबूल करेंगे तो वो तो जाहिर है फिर सारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। वो तो फिर इस्तीफे अगर आपने कबूल करेंगे तो 123 की करेंगे, नहीं करे तो फिर किसी की भी ना करें। अब देखें चलें अदालत पे क्या क्या कहती है इस पे। नवाज शरीफ साहब आपको अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान आते नजर आ रहे हैं फवाद साहब? मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ जो है ना वो भी इसहाक डार के बाद कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो आ जाए हम तो समझते हैं आ जाए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो वो जो खान साहब कह रहे हैं कि तुम आओ फिर मैं देख लूंगा, ऐसा इस्तकबाल करूंगा, ये करूंगा, तो लग रहा है गुस्सा है बहुत। नहीं, वो तो पॉलिटिकल ही बात कर रहे हैं। हमारे ख्याल में नवाज शरीफ के आने से नून लीग को और नुकसान होगा। जैसे इसहाक डार और मरियम के केसेस से बहुत एक रिजेंटमेंट आई है, लोगों में एक बड़ी डिस्पेंडेंसी आई है कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर लोगों को बड़ा गुस्सा है। फिर जो छोटे मुजरम है वो सारे जेलों में है, इतने बड़े मुजरमों को जिस तरीके से रिलीफ मिली, तो नवाज शरीफ के आने से भी कोई फीलिंग मुख्तलिफ नहीं होगी, पीपल विल बी अनहैप्पी। ओके, सो अगर अदालत अगर कुछ भी अगर केसेस के हवाले से ऐसा कोई रिलीफ हो जाता है और नवाज शरीफ साहब आते हैं और वो करें मेरे अपने जलसों से कहता है आप जो करना है करें, तो वो ठीक है, मतलब आप लोग भी सही कि वो अपना नैरेटिव बेचें, आप अपना बेचेंगे, बेचने से बड़ा कोई पेश करें लोगों को और ठीक है आवाम फैसला कर लें फिर। नहीं, वो लीगल प्रोसेस लें और लीगल प्रोसेस से वो आए। वो तो जाहिर है पाकिस्तान के सिटीजन है, उन्होंने अपने बेटों को तो कह दिया वो सिटीजन ही नहीं है। हाँ। पाकिस्तान के पैसों से प्रॉपर्टीज सारी वहां पे बना ली, आप कह रहे हैं हम सिटीजन ही नहीं है। तो नवाज शरीफ आए, अपनी वो पॉलिटिक्स करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए। तो फवाद साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं ये अखज़ करूं कि वो एक पोटेंशियल एक फॉर्मूले की बात हो रही है, वो तो प्रैक्टिकल होता नजर आता है कि जिसके तहत खान साहब भी ना अहल ना हो, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं, तो ये हो गई लेवल प्लेइंग फील्ड। फिर ये दोनों से ये ले ली जाए कमिटमेंट के भाईजान अब इलेक्शन हो जाएगा, आप दोनों अपना अपना नैरेटिव दें और फिर उसके बाद हम पीछे रहेंगे, इलेक्शन में लोग जिसका नैरेटिव बाय करके उसको जितवा दें, दोनों खामोशी से कबूल कर लीजिएगा, फिर तो ये सूरत बनती नजर आती है। देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नवाज शरीफ आए, इलेक्शन लड़े, और हम नहीं समझते इस वक्त तरीके इंसाफ को कुछ चैलेंज वो दे पा सकते हैं। सो एज फार एज अगर आप प्योरली पॉलिटिकल बात करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नवाज शरीफ आए, इलेक्शन लड़े। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ के लिए जिस तरह से इसहाक डार के लिए मजाक बना है, मरियम के लिए मजाक बना है, इसी तरह से अगर आप नवाज शरीफ को भी इसी तरह से एक मजाक बना के लाना चाहते हैं, अपना और पूरा लॉज का बेड़ा गर्क करके उनको लाना चाहते हैं, ये फिर एक अलग बात है, इसका फैसला अवाम करेंगे। और वैसे भी अब फ्रेंकली लोगों को अदालती ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं रहा और अवाम अपना फैसला खुद करेंगे। पर नवाज शरीफ आए पॉलिटिक्स हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी सवाल है कि वो जो आपने जहां से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताना शुरू किया उसमें वो तो यही कहते हैं ना कि आप जब भी तहरीक-ए-दम एतमाद बिल्कुल आप लोगों को लगा कि अब तो बस ये सामने नविश्ते दीवार है और ये कामयाब हो जाएगी, तो यहाँ से खटक साहब ने रब्ता किया एस्टेब्लिशमेंट से, उनको कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वहाँ से आप मुस्कुरा रहे हैं। फिर वो आए खान साहब के पास, उनसे भी बात कर रहे थे वो उस वक्त की अपोजिशन से जो कि आज हुकूमत है। फिर उन्होंने खान साहब को कहा कि भाई अभी 3 ही ऑप्शन हैं, या तो आप रिजाइन, तो खान साहब ने कहा कि नहीं भाई रिजाइन तो नहीं, असेंबली डिसॉल्व या फिर वो तहरीक-ए-दम एतमाद वापस लें। अपोजिशन उस वक्त कहा कि हम तो नहीं लेते वापस भाई तहरीक-ए-दम एतमाद, तो फिर वो बात बन नहीं सकी। ये ऐसा ही हुआ ना? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और वो नो कॉन्फिडेंस मूव उस वक्त था कि ये वापस ले लें और हम असेंबली तोड़ के इलेक्शंस में चले जाएं। आई थिंक वो बड़ा सेन एक सोल्यूशन होता। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, ओपनली कहा था शहबाज शरीफ साहब को, उस वक्त भी मान लेते तो वो एक सेम सोल्यूशन होता। बट समहाउ मैं कह सकता हूँ वो एक आखिरी ऑफिशियल कोशिश थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि एस्टेब्लिशमेंट को कहे कि भाईजान इसको बस बीच का रास्ता निकालें यार, खत्म करें, लेकिन नहीं निकल पाया। पता नहीं चले हम अपना वो हमारी तरफ से थी या उनकी तरफ से थी, वो तो एक कंट्रोवर्सी रहेगी। आपको पता नहीं है, आप इसमें तबसरा करना चाहें, यू चूज नॉट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। नहीं, बस वो जो है वो फिर बाद में भी कुछ चीजें जो है वो किताब में भी लिखनी होंगी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद 2 तज्जियाकारों से पूछते हैं, एक अपनी अपनी राय रखने वाले तज्जियाकारों से पूछते हैं कि उनको आगे क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। खुश आमदीद कहते हैं आपको 2 सीनियर तज्जियाकारों से पूछते हैं, वो जनाब सलीम बुखारी साहब
लाहौर से हमारे साथ हैं, और अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा अपनी अपनी राय के मुताबिक इनकी राय जान के फिर देखने की कोशिश करते हैं कि आगे का मंजरनामा मुमकिन तौर पे क्या बन सकता है। अतर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आज की तारीख में एज वी स्पीक आपको लॉन्ग मार्च होने के इम्कान ज़्यादा नजर आते हैं या ना होने के? बज़ाहिर क्या लग रहा है? देखिए वसीम साहब, अब खान साहब काफी अरसे से इसको तूल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने हतमी कॉल देनी है, और उनका वोटर भी है वो तैयार बैठा है, उनका सपोर्टर भी तैयार बैठा है, और एक तरह से उन्होंने पूरी कौम को पैड और जो है ना पहना के तैयार किया हुआ है। तो कब तक वो इसको मौखिर करते रहेंगे? तो मुझे लगता है कि आखिरकार उनको कॉल तो देनी पड़ेगी। अब ज्यादा देर वो इसको डिले नहीं कर सकेंगे। ताखीर की वजह क्या लग रही है आपको? देखिए, इसमें मुख्तलिफ है। खान साहब जिस किस्म का उन्होंने बयानिया अपनाया, मेरे ख्याल में हो सकता है कि मैं गलत हूं, वो ये समझते हैं कि जो मैं प्रेशर बिल्ड कर रहा हूं उसकी वजह से क्या पता कोई ना कोई निगोशिएशंस हो जाएं, किसी किस्म की सेटलमेंट हो जाए। अगर फौरी इंतखाबात की तरफ हम नहीं भी जाते तो हम अगले साल की कोई तारीख मिल जाए ताकि तब इंतखाबात हो सकें। क्योंकि खान साहब को ये पता है और वो ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे आवाम आ गई और सिस्टम को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान मेरा होगा, क्योंकि अपनी तरफ से उनकी जमात का ये मौक़िफ़ है और वो ये समझते हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो हम गवर्नमेंट इन वेटिंग है। अगर ये सिस्टम टूटेगा तो हमारा नुकसान है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि जितनी हाइप अब उन्होंने बना दी है वो फिर उसी के विक्टिम हो जाएंगे अगर उन्होंने जल्द इस मामले को किसी किनारे ना लगाया? अगर वो मजीद कुछ हफ्तों तक खींचते रहे कि कॉल दूंगा, तो शायद अपना वोटर सपोर्टर भी इरिटेट हो जाए कि भाई अब ये मामला क्या है, इसको कुछ बताएं तो सही कि करना क्या है। आई थिंक ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। काफी देर से वो इस मामले को खींच रहे हैं, लेकिन एक जो उनकी खुशकिस्मती है ना वसीम भाई, ये जो हुकूमत है ये खान साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब तक ये लोग हैं ना तो वो कहीं अगर पॉपुलैरिटी थोड़ी कम भी होगी तो वो फिर मरियम बीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो हालात बराबर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है खान साहब को। ऑलराइट, ठीक है। सलीम साहब, पहले तो यही सवाल आपसे भी, आपको लॉन्ग मार्च होने के इम्कान ज्यादा नजर आते हैं या ना होने के? लॉन्ग मार्च से मुराद कोई भी एहतजाजी कॉल खान साहब की, उसकी सूरत कोई भी हो। फिर देखिए, जहां तक इमरान खान साहब के जी मैं अर्ज करूं, वही उसकी बात कर लेते हैं ना, जो वो कह रहे हैं इतने अरसे से और फाइनल कॉल डेट फाइनल नहीं कर रहे हैं, उसी के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि उनके लिए लोग जमा कर लेना तो कोई मसला नहीं है। ये वो एक से ज्यादा दफा साबित कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से अब उनके मुखालफों को भी पता है कि वो अगर कॉल देंगे तो लोग तो जमा हो जाएंगे। असल बात यह है कि उन जमा हुए लोगों के मार्च के बाद क्या कोई नतीजा अखज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर तो वो सिर्फ चढ़ाई करेंगे वहां पर, आगे स्टेट की रिट जो है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए पावर इस्तेमाल की जाएगी, तो उसका वही असर होगा जो 25 मई के जुलूस का हुआ था। क्योंकि वो भी एक तरह से सुनामी आना था, वो जैसा सुनामी आया था वो भी हम सब ने देख लिया। गुजारिश ये है, लेकिन बुखारी साहब सॉरी आपसे ही सवाल कर रहा हूं करके कि 25 से इसका मवाजना कि अगर उस तरफ से क्या ठीक है? क्योंकि 25 में पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी, 25 में छापे पड़ रहे थे पंजाब में। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि पंजाब की हद तक तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उनको। देखिए, पंजाब में चूंकि मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर, लिहाजा मुझे उसके बारे में जरा थोड़ा सा और ज्यादा कन्विक्शन से बोलना पड़ेगा। जी। देखिए, या तो ये हो कि लोग हजारों की तादाद में घरों से निकल आए हों और उनको लोगों ने लाठियां मार मार के और टीयर गैसिंग करके घर भेज दिया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था लाहौर में सिर्फ 2 खवातीन निकली थी, एक अंदलीब अब्बास और दूसरी यास्मीन राशिद, और उन्हीं को उन्होंने वहां से शादरा से वापस भेज दिया था। तो अब क्या होने जा रहा है, क्या यानी तो बुखारी साहब, ये तो फिर और एक सवाल नहीं हुकूमत की कारकर्दगी पे कि 2 बंदा निकला नहीं था और उन्होंने डंडे मार के उतनी हाइप बना दी, फिर तो एक्सपोज करते कहते देखो ये है तुम्हारा सुनामी, ये पड़ा हुआ भाई 450 आदमी है यार। देखिए, ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि हुकूमत ने बहुत बुरी तरह से मिसहैंडल किया उस सारे इशू को। उसको और बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था, इसलिए कि खान साहब के साथ कोई 2 लाख बंदा नहीं आ रहा था। जितने लोग थे वो सबको पता है, उनको आने देते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद सूरत हाल बदली है वो मुझे कहने दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके लिए जगह तय न कर देती कि आप F9 पार्क में आके और अपना एहतजाज कीजिए, और वो उसकी वायोलेशन में आगे ना जाते, तो ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल जो है, जो टीयर गैसिंग हुई, जो लोगों के ऊपर ज्यादती हुई, उसकी नौबत नहीं आनी थी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जगह दे दी हुई है कि आप फलां जगह आके जलसा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रेड जोन जाएंगे तो वही होगा जो पिछली दफा हुआ था, और मुमकिन है कि उससे भी बदतर हो। इसलिए कि देखिए
कैपिटल को कैप्चर करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे नजदीक तो ये होता था कि खुदा ना खास्ता अगर कैपिटल फॉल हो जाए तो पूरा मुल्क गिर जाता है। हमने ईस्ट पाकिस्तान में ढाका फॉल के बाद ये मंजर देखा था। तो ये हम दुश्मन से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैपिटल पर कब्जा करने आए, लेकिन अगर एक सियासतदान ये कहे कि मैं आऊंगा और फिर सब कुछ जो है वो बहा के ले जाएंगे और वो सुनामी आएगा, तो उससे सूरत हाल जो है वो फिर वो सियासी नहीं रहती है। वो फिर आप चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत की रिट को, जिसके पास बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारी फोर्सेज हैं, वो सारी इन एक्शन आएंगी चाहे कोई भी हुकूमत में हो। ये शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम होने की वजह से नहीं है। कोई भी वजीर आजम होता तो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करके कब्जा करने की इजाजत किसी ने नहीं देनी थी। मेरा ख्याल ये है जी अब है इशू खान साहब की क्रेडिबिलिटी का, कि 20 जलसे वो कर चुके हैं, ये कह के मैं तारीख दूंगा, बस मैं कॉल दे रहा हूं, और ज्यों ये लेट हो रहा है तू सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो रही है। डोंट फॉरगेट दैट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपको याद है जब IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे तो यूं लगता था ये गवर्नमेंट कल गिरी कि आज गिरी। वो स्टेज गुजरी है, हुकूमत में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल की कीमत कुछ कम की है। ये वो फैसले हैं जो एक आम आदमी को अफेक्ट करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इससे कोई असर नहीं होता। ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल पर उनका सपोर्टर है उसको फर्क पड़ेगा अगर खान साहब मजीद ताखीर करेंगे। काजमी साहब, आपके ख्याल में भी ऐसा ही है कि जितना वो डिले कर रहे हैं उतना गवर्नमेंट स्टेबल हो रही है, या गवर्नमेंट को परेशानी या गुस्सा, जो क्या मरीम नवाज शरीफ साहबा के अल्फाज और चेहरे से वाज़ेह था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहीं उनको ये भी कंसर्न है कि कहीं कोई मामला सेट ही ना हो जाए तो फिर हमारे लिए मुसीबत ना पड़ जाए? क्योंकि खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि मुतालबात जब मुज़ाकरात चल रहे हों तो फिर ऐसे बयानात नहीं देते। उस बयान की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा, जिसमें मारिया मेमन ने सवाल पूछा मुलाकात कर, उन्होंने कहा कि झूठ बोलना नहीं चाहता, सच बोल नहीं सकता। साफी ने पूछा आपने क्यों कहा, तो उन्होंने कहा जब मुज़ाकरात चल रहे हो तो बात ऐसे ही की जाती है। तो गवर्नमेंट को ये टेंशन तो नहीं है कहीं? देखिए, गवर्नमेंट को बहुत सारी टेंशन है। देखिए, जहां तक 25 मई का हम जिक्र करते हैं और कहते हैं लोग नहीं निकले, उससे एक रात पहले जो 3,500 छापे पड़े लोगों के घरों में, इलामा इकबाल की बहू तक के घर में पुलिस घुस गई गेट तोड़ के, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब एहतजाज की एक बात करते हैं और जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आता है, आपने कहा कि मरियम बीबी बड़े गुस्से में बात करती हैं, राना साहब भी बड़े गुस्से में बात करते हैं। अब देखें, हमने फैसला करना है कि या तो हम शुमाली कोरिया में रहते हैं या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। यहां पे एहतजाज हर किसी का हक है, आइन और कानून के मुताबिक आप एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है बदामी साहब कि इस्लामाबाद की पुलिस ट्विटर के ऊपर अनाउंस करती है कि हमने आसमान से आंसू गैस के फेंकने वाले जो ड्रोन्स खरीद लिए, ये वो ड्रोन्स है जो मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस इस्तेमाल करती है। क्या किसी भी जमहूरी माशरे में, और वो माशरा जहां पे ये दावा किया जा रहा हो कि 13 बड़ी जमहूरी जमातें जो हैं उनकी हुकूमत है, क्या इस तरह का माहौल होना चाहिए? जहां तक मरियम बीबी का ताल्लुक है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन इशू ये है कि जिस केस में उनको रिलीफ मिला, उन्होंने जाके उन्हीं फ्लैट्स के अंदर मुकीम होना है अपना पासपोर्ट लेके। तो ये मसाइल हैं जिनको छुपाने के लिए वो गुस्सा करते हैं और अवाम को अवामी शऊर की एक तरह से तौहीन करते हैं। वो समझते हैं कि बयानिया इमरान खान बना लेते हैं। भाई, बयानिया नहीं है ये, कोई 90 और 80 की दिहाई नहीं है। अवाम देखती है और उसको देख के अपने शऊर के मुताबिक फिर वो फैसला करती है कि कौन सही है। आदमी साहब ये बताएं, इससे पहले कि बुखारी साहब के पास जाऊं, अगर ब्रीफली बता दें कि गवर्नमेंट इसके जवाब में कहती है, जो आपने कहा ना कि भाई ये कोई तरीका है हैंडल करने का, वो कहते हैं भाई आप बाकायदा तरीक़ाकार होता है एहतजाज का किसी भी मौज़िब दुनिया में, आप आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या बड़े इदारों ने कहा है कि रेड जोन में ना आए, F9 पार्क में बैठे, ये करें वो करें, उसकी पासदारी करें, मोर देन वेलकम, एक लाठी गोली भी नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बस मैं तो, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने आज ही हमारे प्रोग्राम में कहा कि भाई लाखों बंदा निकल आएगा, फिर कंट्रोल हम नहीं कर सकते। मैंने ये पूछा कि कोई पीटी पे तो नहीं चढ़ जाएगा, फिर से कोई पार्लियामेंट का गमला तो नहीं तोड़ देगा, जंगला तो नहीं तोड़ देगा? उन्होंने कहा ये गारंटी कैसे ली जा सकती है? तो जब इस तरह के बयान आएंगे तो गवर्नमेंट कहती है भाई जब ये खुद कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं होगा चीजें, तो फिर हम क्या करें इसके अलावा? देखिए, एक तो गवर्नमेंट का इशू ये है कि ये 24-25 किलोमीटर की हुकूमत है सिर्फ इस्लामाबाद की, तो एक ही जगह उनके पास, तो वो एक तरह से बेचारे इनसिक्योर भी हैं। और आगे से फवाद चौधरी साहब तो रोज ही कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि हुकूमत का खून खुश्क हो जाता है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। 24-25 किलोमीटर में तो कम से कम उनकी हुकूमत रहने दें और आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करें और ये गारंटी दें कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। PTI की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। हाँ जी, बुखारी साहब। बुखारी साहब, मेरा सवाल पहली बात तो ये है कि एक अगर हमने ये हुकूमतें जो है ना किलोमीटर्स में नापनी शुरू कर दी ना जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि अगर तो हमने हुकूमतें किलोमीटर्स में नापनी है तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। और दूसरी बात ये है कि ये कहा गया कि 350 छापे मारे गए,
बिल्कुल ठीक है, मारे गए थे 3,500। जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, चौधरी के मुताबिक तो 4,000 से ज्यादा। क्या लाहौर सील नहीं हुआ था? क्या मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये सारी हुकूमतें करती हैं, सारी हुकूमतें अपनी रेट एस्टैब्लिश करने के लिए करती हैं। आप पूरी पाकिस्तान की तारीख से शुरू हो जाइए, मुझे बताइए जब किसी ने पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की हो, चाहे वो पीएनए थी, चाहे वो आईजीआई थी, कहां रेजिस्टेंस नहीं हुई, कहां हुकूमत अपनी फोर्स इस्तेमाल नहीं करती। ये एक नेचुरल बात है, ये कोई अनहोनी नहीं है। उनको डिफेंड करना है अपने आप को, और 17 किलोमीटर को तो डिफेंड करना और भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो 17 किलोमीटर भी फतेह हो गया तो कहां जाएंगे। तो एनीवे, हैविंग सेड दैट, 2-3 बातें हमें याद रखनी चाहिए। हाँ। पहली बात तो यह है कि जिन मुज़ाकरात की बात खान साहब कर रहे हैं, हाँ। मुज़ाकरात हो नहीं रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो जाए। इसलिए कि जितना नाराज उन्होंने उनको किया हुआ है, जिनकी मदद से वो तशरीफ लाए थे इक़्तिदार के ईवानों तक, वो उसकी गुफ्तगू भी नहीं की जा सकती इस वक्त। अभी आखिरी जिस मुलाकात, अगर मामला इतना ही खराब होता तो फिर मुलाकात भी ना होती। फिर जो व्हाट्सएप के ऊपर, देखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मामला इस नहज पर पहुंच गए हैं कि शायद बात नहीं हो सकती। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस वक्त एग्जिस्टिंग तौर पर कोई बातचीत नहीं हो रही, और ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूं, मैं बिल्कुल हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। इसलिए कि एनिमोसिटी इस हद तक बढ़ गई हुई है कि अभी स्पीकिंग टर्म्स नहीं है। मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। मैंने एक हवाला देना शुरू किया था, आपने मेरी बात काट दी, और अच्छा किया, काट दी आपने, उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप बहुत दानिशमंद हैं, मैं कदर करता हूं आपकी, और मैं आपको कह रहा हूं कि आपने मेरे साथ भलाई की है कि मुझे रोक दिया आगे जाने से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तो खान साहब का ख्याल यह है कि वो दोबारा वही फोर्सेस उनके साथ आके और इस 17 किलोमीटर की हुकूमत को घर भेज देंगी, तो भूल जाए, ये ख्वाब मुकम्मल होने नहीं जा रहा। He will have to face the political opponents in the field. इलेक्शन जो है, असल में इस हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि वो वक्त से पहले अगर इलेक्शन ना कराने में कामयाब हो गई, गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं, अगर इलेक्शन नवंबर 2023 में होने हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं होंगे जो सोच के खान साहब बैठे हुए हैं। सही है, ठीक है। अतर काज़मी साहब, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है बैकडोर पे आपके ख्याल में, या नहीं? बुखारी साहब तीसरा कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं चल रहा। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर वक्त पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आप इसाक डार साहब, बल्कि अक्सर तो पीछे ही असल कुछ चल रहा होता है, सामने वाला तो ऐसे ही होता है, बस वो तो आयवॉश ही होता है। बिल्कुल, असल में इशू ये है ना कि बहुत सारे सियासतदान ये तासुर देते हैं कि जैसे कोई हम स्कैंडिनेविया में सियासत कर रहे हैं। इस मुल्क के जो सियासी हकायक हैं और जो ज़मीनी हकायक हैं वो बिल्कुल अया हैं। अब अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, उनको नज़र आता है कि इसाक डार साहब को जिस तरीके से लाया गया वो भी कुछ पीछे ही कुछ हुआ ना, सामने तो कुछ नहीं था। सामने तो 5 साल से वो मफरूर थे, और इसी तरह खान साहब के भी राब्ते होंगे, पीछे यकीनन बातचीत हो रही होगी, और इसी वजह से लगता है कि चीजें डिले भी हो रही हैं। अतर, मैं माफी चाहता हूं सर अतर, मैं माफी चाहता हूं आपसे, एक इंटरप्शन की इजाजत दे दे मुझे, मैं माफी चाहता हूं आपसे। जी प्लीज। मैंने जिस वजह से वो सारी गुफ्तगू की है उसमें इसाक डार का वापस आना इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर खान साहब से बात हो रही होती तो इसाक डार वापस नहीं आते। आई सेकंड यू सर, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इसाक डार साहब की वापसी है वो यकीनन ये शो करता है कि इस हुकूमत की पीछे कहीं बातचीत चल रही है और हुकूमत की विकेट मजबूत हो रही है। लेकिन जो लोग खान साहब के साथ एक पेज के ऊपर थे और उसके बावजूद वो दूसरों से भी राब्ते में रहे, तो ये नहीं हो सकता कि इस वक्त वो खान साहब से राब्ते में ना हो। इसलिए कि ये ज़मीनी हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और यही चीज़ है, इसी चीज़ का खदशा है मरियम बीबी को। उनको यही लगता है कि कहीं अगर खान साहब ने भी उतना प्रेशर डाल दिया कि कहीं किसी और का कहीं दिल ना तब्दील हो जाए, तो इस वजह से आज उन्होंने बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसकी ब्लैकमेलिंग में ना आना, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको कवर देंगे। चेंज ऑफ हार्ट्स। फाइनल आखिरी सवाल अतर साहब, आपको स्टार्टिंग फ्रॉम यू, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। वसीम, एक मिनट। जी बुखारी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि अगर कोई मुझे ये कहना चाहे कि मरियम नवाज ने या मुस्लिम लीग ने इतनी शानदार कैंपेन की है कि उनका दिल जो है इमरान खान से बदल हो गया, तो इससे बड़ी हमाकत नहीं हो सकती। खान साहब का मसला उन्होंने खुद खराब किया है।
खान साहब ने उनको मीर जाफर, मीर सादक, पता नहीं क्या क्या, जानवर, न्यूट्रल, क्या 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 अपना काम खुद तमाम किया। इसमें कोई किसी सियासी जमात का कोई कमाल नहीं है। यानी शहर के लोग थोड़े से जालिम थे, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू ओनू मरंदा शौक भी सी, ज्यादा मरंदा शौक भी सी। ठीक, आपका ये है सही। अतर साहब इसमें कुछ कहना चाहें? और फाइनल मेरा सवाल ये था कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज की तारीख में अगर आप तज्जिया करते हैं तो आपको आम इंतखाबात क्या 6-8 महीने से पहले होते नजर आते हैं अतर साहब? देखें, मुझे नहीं लगता कि रवां बरस इंतखाबात होंगे अनलेस कोई बहुत बड़ा अवामी प्रेशर पड़े, खान साहब लाखों लोग लेके इस्लामाबाद के आगे पीछे इकट्ठे हो जाएं और कोई निगोशिएशंस हों। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आता कि इतनी जल्दी आम इंतखाबात होंगे। लेकिन एक और चीज है, अगर खान साहब ने अवामी सियासत करनी है ना तो फिर अवाम पे रिलाई करें। अगर आप 25,000 बंदा लेके भी इस्लामाबाद के बाहर बैठे होते ना, डार साहब ने कभी वापस नहीं आना था, बेशक उनको यूगोस्लाविया से कोई जो है देता गारंटी के आ जाओ वापस, उन्होंने कभी नहीं आना था। तो खान साहब ने भी फैसला करना है कि बिल्कुल अवाम पे रिलाई करना है या फिर जो है ना दोनों तरफ नजर रखनी है। सही है जी। बुखारी साहब फाइनल वर्ड। वसीम बदामी चूंकि मेरे साथ अतर काजमी ने एग्री किया था, हाँ। क्योंकि मेरे साथ एग्री किया था, आई 100% एग्री विद अतर काजमी हैज सेड। इसमें कोई शुबा नहीं है। ही शुड नॉट वेट फॉर एनी सिग्नल, ही शुड नॉट वेट फॉर एनी नेगोशिएशन टू सक्सीड। अगर लोग उनके साथ हैं तो लेके आए। कैपिटल के ऊपर ना रेजिस्ट कर सकती है पीडीएम, ना कोई और रेजिस्ट कर सकता है। दैट्स द ओनली वे। अगर वो इशारों के मुंतजिर रहेंगे तो फिर इंतजार करें 10-12 साल और। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब और सलीम बुखारी साहब। अब ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं। जाते जाते यही आज चुके आइन के मुताल्लिक़ कुछ आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो मेरी तो एक राय यह है कि हमें लुगत में बहुत सारे और अल्फाज मिल जाएंगे। वो अल्फाज सादिक और अमीन जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। मुझे तो वैसे ही बड़ा अजीब लग रहा होता है, हम कह रहे होते हैं ये सादिक अमीन है, ये नहीं है, ये हो गया, ये नहीं हुआ, अदालत ने कहा ये है, अदालत ने कहा ये सादिक अमीन नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि कुछ लुगत से बहुत और अल्फाज मिल जाएंगे। इन अलकाबात को और इनको रहने ही दें तो ज़्यादा मुनासिब। इन अल्फाज का जैसे बेरहमाना इस्तेमाल होता है वो भी मुझे तो कुछ मायूब भी लगता है। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।